मौजूद थे, चर्चा कर रहे थे। लेकिन देखते हैं, बहुत सारे ऐसे इसमें आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, जो चर्चा चल रही थी उसमें इतना ही। एक बड़ी खबर आ रही है, पेट्रोल डीजल से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। उसकी कीमतों को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने संकेत दिए हैं। संकेत में उन्होंने क्या कहा है? वो कहते हैं कि भारत एक उभरता रिफाइनिंग हब है। कुल सालों से दुनिया में 3 से 4 बड़े रिफाइनिंग हब होंगे, जिनमें से एक भारत में भी होगा। हरदीप पुरी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, और अगर ऐसा होगा तो पेट्रोल डीजल के लिए ये एक अच्छा संकेत होगा। ये तमाम सारी संकेतों के बीच उन्होंने संकेत ये भी दिए हैं कि आने वाले समय में जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं उनमें कमी हो सकती है। सुनिए। संजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, जिन्होंने बातचीत की हरदीप पुरी से। संजय, क्या कहें, क्या संकेत मिल रहे हैं? पेट्रोल डीजल के दामों में कमी आ सकती है? देखिए, हॉर्मुज रूट खुल चुका है, और इसके अलावा अब जो पेट्रोल के जो दाम है, जो इंटरनेशनल मार्केट में जो कच्चे तेल के दाम है, वो लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं। $70 दाम हो चुके हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो घोषणा कर रहे थे कि दाम नीचे आएंगे, तो वो दाम वास्तव में नीचे देखने को मिल रहे हैं। $70 पे पहुंच चुके हैं। तो अब पेट्रोल डीजल की कीमतों की में कमी होना शुरू हो जाएगी। हालांकि हरदीप सिंह पुरी का कहना था कि भारत की जो नवरत्न तेल कंपनियां हैं, उनको 72,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। तो उसकी पहले भरपाई होगी, उसकी पहले रिकवरी होगी। उसके बाद में भारत के उपभोक्ताओं को, भारत के ग्राहकों को उसका फायदा मिलेगा। जो कमी होगी, जो पेट्रोल डीजल के दामों में जो कमी देखने को मिल रही है, उसका फायदा फिर उपभोक्ताओं तक पहुंचने लगेगा। रसोई गैस के दाम भी गिरने शुरू हो गए। भारत सरकार ने हमने देखा था कि कमर्शियल सिलेंडर के दाम पहले गिराए। आने वाले दिन में हम देखेंगे कि डोमेस्टिक जो घरेलू जो घरों में यूज होने वाले कुकिंग गैस के सिलेंडर है, उनके दामों में भी जल्दी कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ा दावा किया कि भारत एक बड़ा रिफाइनरी हब बनने वाला है। दुनिया के जो बड़े 3 से 4 जो बड़े रिफाइनरी हब होंगे, उनमें से एक भारत होगा, क्योंकि भारत जबरदस्त सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर के रूप में जाना जाता है। बड़ी संख्या में भारत तेल को आयात करता है, और अपने यहाँ जितने भी ग्राहक है, भारत के जो बड़ी संख्या में, जो करोड़ों की संख्या में जो भारत के ग्राहक हैं, उन तक तेल पहुंचाने का काम करता। तो भारत की रिफाइनरी की क्षमता बढ़ रही है। कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 तारीख को जा रहे हैं, राजस्थान के बीकानेर जा रहे हैं, नई रिफाइनरी का इनॉग्रेशन भी करने वाले हैं। तो भारत की रिफाइनरियां लगातार बढ़ती जा रही है। भारत को रिफाइनरी हब बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये कहना हरदीप सिंह पुरी का। संजय, अभी एक प्राइवेट कंपनी है नायरा ने अपने पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती कर दी है। तो क्या उस प्राइवेट कंपनी के पेट्रोल डीजल में कटौती करने के बाद क्या ऐसा लग रहा है कि सरकार दबाव में है, करना पड़ेगा? क्योंकि 72,000 करोड़ रुपए आप बता रहे हो कि हरदीप पुरी कह रहे हैं कि साहब तेल कंपनियां घाटे में, लेकिन अभी हाल ही कुछ दिनों पहले सरकार ने यह संकेत भी दिया था कि जो इथेनॉल का इस्तेमाल सरकार कर रही है, उससे सरकार का 1 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। देखिए, आज जो फिगर दिए हैं, जो हरदीप सिंह पुरी जो पेट्रोलियम मंत्री, उनके जो फिगर हैं, उसके हिसाब से भारत की तेल कंपनियों को अभी भी घाटा हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से जब इंटरनेशनल मार्केट में जब तेल की कीमतें बढ़ना शुरू हुई थी, उस लिहाज से भारत में कभी भी तेल की कीमतें नहीं बढ़ी। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी जरूर, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी जितनी कि इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी थी, दुनिया के दूसरे देशों में बढ़ी थी। लिहाजा तेल कंपनियों को नुकसान जरूर हुआ है, घाटा जरूर हुआ है, लेकिन उसकी रिकवरी आप कंपनियां करना शुरू करेंगी। तो थोड़े दिन का हमको इंतजार करना होगा। थोड़े दिन बाद हमको लगता है कि राखी का जो त्योहार आएगा अगले महीने, अगस्त पे जो राखी का त्योहार आएगा, तब से भारत के ग्राहकों को फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। रसोई गैस के दामों में कमी देखने को मिलेगी। तो त्योहारी सीजन जो भारत में आने वाला है, उस समय तक पेट्रोल डीजल रसोई गैस में के दामों में कमी देखने को मिल सकती है। शुक्रिया करेंगे हम संजय का, जो कि हमारे सीनियर एडिटर है, विस्तार से जानकारी दी थी। और जब हरदीप पुरी के साथ बातचीत हो रही थी, जब तमाम इस तरह की जानकारी दे रहे थे, वो खुद वहां पर मौजूद थे। क्या कहा हरदीप पुरी ने उनके सामने, सुनिए। Not had a greenfield refinery for the last 50 years. There's been no new greenfield refinery product in the United States. Insofar as Europe is concerned,
my recollection is that they are losing at the rate of 200,000 barrels of refining capacity per day. And I'm sure Rasal's note which he has given here will have, yeah, it's here. It's 0.3. If you look at global refining landscape, yes, the first point is United States, no greenfield refinery for 50 years. Europe, the IEA, he's sourcing this information to the International Energy Agency, which is Paris-based. It says between 1 and 1.5 million barrels a day of European refining capacity at risk of closure by 2030, which is over 6 times the historic average annual closure rate of 220,000 barrels per day. So that 220,000 barrels per day closure of refining capacity is the current figure. And what the IAEA is saying that 6 times that amount. From 200,000 barrels per day loss of refining capacity, it could go up to 1.5 million barrels a day. Now, if you look at these figures, and I presume the researchers in these organizations, these are empirically verifiable facts. If 200,000 barrels per day refining capacity is being lost, that's a fact. I mean,